हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ एवरीथिंग विल बी बेटर विथ यू ड्यूरिंग कोरोना वायरस। तो कोरोना तो अभी चल ही रहा है। आप वैसे आप लोग आशा करता हूँ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम, जो कि मैथमेटिक्स की पीडीएफ मैंने खोली हुई है। इसके अंतर्गत मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और प्रत्येक क्वेश्चन पर कितने समय देने हैं। चलिए आगे देखते हैं। 2.5 घंटे का समय आपका दिया हुआ है और इसमें लिखा है कि सही क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेंगे और गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उसके लिए 0 नंबर। फिर फर्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाता है 11th और 12th दोनों में दिया हुआ है, जो कि है रिलेशन। 12th में थोड़ा इसका विस्तृत फॉर्म दिया हुआ है और 11th में तो थोड़ा बहुत ही बताया गया। तो पहला क्वेश्चन हम लोग आइए देखते हैं। माना कि संबंध R परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q और R द्वारा परिभाषित है। इस प्रकार है कि हाँ देखिए, इसमें ये बताया गया है कि कोई रिलेशन है A और B के बीच। A और B दोनों रियल नंबर हैं और दोनों के बीच एक रिलेशन है। वो रिलेशन इस तरह है कि जो A है वो B से छोटा है, अर्थात जो हम समुच्चय बनाएंगे उसमें जो अवयव प्रथम अवयव लेंगे अर्थात A, वह B से छोटा होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा समुच्चय हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है स्वतुल्य है किंतु सममित नहीं। आइए देखते हैं इसको कैसे करना कैसे है इस क्वेश्चन को। स्वतुल्य, देखिए पहले ऑप्शन को अगर हम गौर करें, अगर हम पहले ऑप्शन को सही माने तो उसके अनुसार स्वतुल्य का अर्थ होता है कि अगर हम मान लीजिए इस प्रश्न के अनुसार कह रहा है A छोटा है B से, मान लीजिए A को 1 मान लिए, B को 2 मान लिए, तो छोटा तो है, लेकिन स्वतुल्यता ये कहती है कि A और B अगर 2 दिया हुआ है, हमें अगर 2 अवयव दिए हुए हैं, एक A और B है, तो स्वतुल्य संबंध तभी होगा जब A बराबर B, अर्थात A, A। इसको अंकों में समझ सकते हैं आप कि अगर 1 और 1 लिखा है, 2 और 2 लिखा है, तब यह स्वतुल्य है। तो इसका मतलब पहला तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि जो पहला अवयव होगा वो छोटा होगा, दूसरा अवयव बड़ा होगा, तो दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। तो पहला ऑप्शन भी सही नहीं है। सेकंड पर ध्यान देते हैं। सममित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं। अब भैया इसमें बोल रहे हैं कि सममित है। सममित है अर्थात अगर ये सममित है तो 1, 2, यही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये इक्वल होता 2, 1 के। 1 है यहाँ पे, 1 है, ओके। ये दोनों इक्वल होते, पर हमें मालूम है कि 1 तो 2 से छोटा है, लेकिन 2 यहाँ 1 से छोटा नहीं है, इसलिए ये दोनों इक्वल है नहीं। और हमें यही रखना है, 1 और 2 रखना है, अर्थात पहला छोटा रखना है, दूसरा बड़ा रखना है। तो अब पहला पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जो पूरा लिखा है इतना पूरा सा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सममित है अर्थात इसमें सममित नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो पूरा है ये है ही नहीं सममित, तो क्या कोई कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब तीसरा देख लीजिए, संक्रामक है किंतु स्वतुल्य और सममित नहीं। अब देखिए भैया, संक्रामक के लिए आपने कंडीशन पढ़ी ही होगी। संक्रामक तभी हो सकता है जब एक अवयव A हो, दूसरा अवयव B हो और यही चीज़ सेम टू सेम बिलोंग कर रही हो किससे, जो संबंध दिया गया हो। और अगर अवयव B है और A है, 2 अवयव हैं, ये भी बिलोंग करने चाहिए रिलेशन से, ठीक है। परंतु जो A और C है ये डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, यानी जो संबंध है उससे संबंधित नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए हम ले रहे हैं 1 और 2, हम 1 लेंगे और 2 लेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे कि हम कुछ दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन 1 और 2 ही लीजिए आप। तो 1 को तो हमने A माना है, 2 को हमने B माना है। तो यहाँ पे देखिए कि हम जो 2 ले रहे हैं, A और B लिखा, अब B और A लिखते हैं, ठीक है।
तो ये तो हो गई सममित की कंडीशन जो कि फॉलो नहीं करता। अब अगर हम यहीं पे ले रहे हैं 1 और 2 अगेन, और फिर 2 और 3 ले रहे हैं, इसका मतलब ये तो ए है और ये बी है, ये भी ए है ये बी है, तो ए बिलोंग्स और दोनों चीज़ बिलोंग कर रही हैं आर से, ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, यानी 1 और 2 ए और बी बिलोंग है आर से, बी और सी अर्थात ये तो बी है, परंतु ये जो है ये वाला ये यहाँ पे होगा सी, ये सी होगा, और ये बी कामा सी है जो कि वो भी बिलोंग कर रहा है आर से। तो इसका सीधा सा मतलब है, और हाँ एक चीज़ और कि ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इट्स मीन दैट दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे दूसरा और तीसरा ये सब तो इजी है, ऑप्शनल है, इसको तो आप तुरंत टिक कर देंगे, ये सब इजी है। आइए इस प्रश्न पर ध्यान फरमाते हैं अपना जरा सा। ये क्वेश्चन है, माना कि R वास्तविक संख्याओं का समूह है और R प्लस धनात्मक संख्याओं का समुच्चय है, तो fx बराबर e की पावर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R प्रदत्त प्रतिष्ठित होगा। देखिए इसमें बोला गया है कि 2 सेट हैं, यानी 2 समुच्चय हैं, एक में R है यानी ऑल रियल नंबर, एक में रियल नंबर तो हैं लेकिन सिर्फ पॉजिटिव वाली रियल नंबर। तो आप ये बताइए कि ये जितनी रियल नंबर हैं ये सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर से एक रिलेशन बना रही हैं, एक संबंध बना रही हैं, लेकिन किससे? पॉजिटिव। और हमें पता है कि जो ये वाला होता है ये सेट, यानी जो दूसरा पद, इसको ए मान लें इसको बी मान लें, तो दूसरे पद को हम कहते हैं कोडोमेन बोलते हैं। तो दोस्तों आपको तो यह बात मालूम ही होगी कि ये कोडोमेन है, और जब कोडोमेन संबंधित होता है, अर्थात ये जो सबसेट होता है किसका? रियल नंबर का, तब होता है आच्छादक। ये सब चीज़ कॉमन सी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए। अब देखिए इसमें बोला क्या गया है कि जो रियल नंबर हैं, हम यहाँ पे ये जो फंक्शन का जो दिया हुआ है रेंज, एफ ऑफ एक्स मीन्स आर दी हुई है, रेंज दी हुई है, तो जो फंक्शन की रेंज है वो e की पावर x के रूप में है, और x के स्थान पे हम सभी रियल नंबर रख सकते हैं। और रियल नंबर आपको मालूम है -∞ से +∞ तक की संख्याएं रियल नंबर कहलाती हैं, तो ये तो आपको मालूम ही है। ओके, एक सेट नहीं, हाँ, -∞ से +∞ तक की संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे तुरंत हम देखते हैं कि x के स्थान पे, आप ही बताइए कि यदि हम x के स्थान पे -3 रखते हैं तो क्या मिलेगा आपको? 1/e की पावर 3 मिलेगा, यानी जो भी मिलेगा वो बटे के रूप में मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये टेंस टू 0 हो रहा है, 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। जो e की पावर x अगर निगेटिव है तो ये टेंस टू 0 हो रहा है, और e की पावर जो x है अगर ये पॉजिटिव है तो ये टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है। इतनी बात समझ में आई? तो हमें पता है कि हमें रियल नंबर रखना है, अर्थात हमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रखना है। जब हमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रखना है दोस्तों, तो हम यह कह सकते हैं कि जब हम यहाँ पे रखेंगे पॉजिटिव तो हमको मिलेगा इन्फिनिटिव, जब हम यहाँ पे रखेंगे निगेटिव तो हमको मिलेगा 0, अर्थात 0 की ओर अग्रसर होगा। तो सीधी सी बात ये है कि जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारा जो कोडोमेन है, वो है पॉजिटिव है या ना? पॉजिटिव आर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पॉजिटिव आर है।
जब कोडोमेन पॉजिटिव आर है तो हम इतना तो हमें मालूम ही हो जाना चाहिए कि जितनी भी रेंज आएगी हमारी, जो हमारी रेंज होगी वह सीधा संबंधित होगी कोडोमेन से। और जब रेंज कोडोमेन से संबंधित होती है तो जो फंक्शन होता है वो आच्छादक होता है। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया गया है आच्छादक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे हम आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और आगे रुके मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादा बहुत बड़ा वो नहीं है आगे के क्वेश्चन में, जो कि इतना मतलब वो किया जा सके। एक सेकेंड, कहाँ गया भैया आगे का क्वेश्चन। रुक जाओ भाई साहब, ये देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं। धन्यवाद।